कर ही ना सके, ठीक नहीं कर रहे काम। ठीक, MQM कराची का मैंडेट ले गई, हैदराबाद का मैंडेट ले गई। कराची के अवाम किसके पास जाए अपने मसाइल के हल के लिए? किससे पूछे, क्या करें? सिटी गवर्नमेंट से पूछे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पूछे, क्योंकि मेरे पास आज ना सिटी गवर्नमेंट है MQM के पास और ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट 17 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, और लोकल गवर्नमेंट 3 साल ये मेयर साहब के और 2 साल उससे पहले वो एडमिनिस्ट्रेटर रहे इस शहर के अनइलेक्टेड। तो 5 सालों से ऑफिशियली और 17 सालों से ऑफिशियली ये शहर जो है वो सूबाई हुकूमत के पास है और लोकल गवर्नमेंट के पास है। तो उन जो लोगों के मसाइल हैं, पानी, सेवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीज़ें पर्टेन करती हैं लोकल गवर्नमेंट से और फेडरल गवर्नमेंट से। मैं अभी सिर्फ आपको कानून, मैं यही नहीं कह रहा कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या, ये अलग बात है। मैं अपनी तो एक तो उनसे पर्टेन करता है, उनको उनसे पूछना चाहिए, उनको जजा सजा पे उनको जो है वो उनको अकाउंटेबल करना चाहिए। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारी सियासत बनो। 17 साल अगर किसी के पास हो और 18वीं तरमीम के बाद वाली प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो जिसके पास पैसे से जैसे बरस रहे हो, जिसके ऊपर पैसे इनको खर्च करना चाहते हो खर्च, उसके बाद अगर किसी की सियासत रह जाए तो मैं समझता हूं कि समथिंग इज रॉन्ग। अगर 17 साल जो है वो हमें मिल जाए ना, हमें 5 साल मिल जाए सिंध में और इतना पैसा मिल जाए, मैं पार्टियों को, अल्लाह माफ करे, बड़े बोल से तौबा, मैं उनका इलेक्शन, उनके अपने घर में इलेक्शन जीतना मुश्किल कर दूं, इतने काम करूं। तो जिस पार्टी के पास 17 सालों से इख्तिदार है वो इतने काम करती है कराची में कि हमारी सियासत, हमारे घर के बच्चे हमारे वोट नहीं देते। आज जो वो लोग हमें इस वाली बात पे बुरा भला कहते हैं कि तुम इनके खिलाफ खड़े क्यों नहीं हो रहे हो, तुम इन्हें बुरा भला क्यों नहीं कह रहे हो, तुम इनके खिलाफ जो रोडों पर क्यों नहीं निकल, इस वाली बात पे। तो अगर इन्होंने अच्छा किया होता तो लोगों की फीलिंग होती, इन्होंने अच्छा नहीं किया। ठीक, इन्होंने अच्छा नहीं किया। आपने कराची के मसाइल की बात करते हैं, इस वक्त कराची के 3 सबसे बड़े मसाइल क्या हैं? देखें, यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी बात जो है वो, जो इसको पैसा मिलना चाहिए वो पैसे इसको नहीं मिल रहे। जो सबसे बड़ा मसला है कि 18वीं तरमीम में जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुई है वफाक से सूबों को, वो सूबे के वजीर आला हाउस में आकर पार्क हो गई है। वो सूबे से डिस्ट्रिक्ट को नहीं गए, उस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुके को नहीं गए, ताल्लुके से यूनियन काउंसिल को नहीं गए। तो सबसे बड़ा मसला यहां है। फिर 1999 तक ऑक्ट्राय, मुल्क में ऑक्ट्राय कलेक्ट किया जाता था जो कि सिटी का टैक्स होता था, उसी सिटी का टैक्स होता था। पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी मिलकर उस वक्त के नवाज शरीफ साहब को कहा कि भाई ये चुंगियों पे पैसे लेने के बजाय सेल्स टैक्स में हमारे 2.5% ऐड कर दें। मान ली गई बात, ये 2.5% ऐड और ये 2.5% सीधे सीधे जिस डिस्ट्रिक्ट के पैसे उनको ट्रांसफर हो जाएगा। शुरू हो गई बात, वो ले लिए जाते थे, शहर को दे दिए जाते थे। 2006 में एक नया कानून आया मुशर्रफ साहब के जमाने में, जिसमें कहा गया कि टोटल GST का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 1/6 जो है वो डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा सारा। वो वैसे मिलते थे। ये जो 7वीं NFC अवार्ड भी 7वां हुआ है और डिवोल्यूशन ऑफ पावर या 18वीं तरमीम भी आई है, उसमें क्या किया गया कि वो जो पैसा सिटीज डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्ट मिलते थे वो डिविजिबल पूल में डालकर सूबों के हवाले कर दिए गए। अब वो पैसा सूबे का वजीर आला देता ही नहीं है। अगर वो पैसा उसी 1/6 ऑफ GDP मिलता तो आज 192 बिलियन कराची को मिलते। फिर आप NFC अवार्ड लेते हैं और PFC अवार्ड नहीं देते, नेशनल फाइनेंस कमीशन से पैसे लेते हैं, वफाक से। इस साल 2400 अरब रुपए मिले हैं सिंध को। अब 2400 अरब रुपए को खर्च करने का जिम्मेदार एक इंसान है जो कि वजीर आला है। अब वो किसी एक डिस्ट्रिक्ट को उठा के 2400 अरब रुपए दे दे और किसी को 1 रुपए ना दे, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। वो मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? PFC, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होना चाहिए कि जिस तरह आप आबादी के तनासुब से, रेवेन्यू के तनासुब से, पॉवर्टी के तनासुब से आप NFC अवार्ड लेते हैं, आप उसी तनासुब से PFC अवार्ड दें। तो सबसे पहला मसला तो ये है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि शहर में आपने K4 का मंसूबा कंप्लीट नहीं किया। देखिए मसाइल तो मैं आपको चंद, K4 का मंसूबा कंप्लीट जो है वो 260 मिलियन गैलन पानी मेरे जमाने का शुरू किया, आज 20 साल हो गए, आप इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे। इसको जल्द से जल्द कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन K4 का पानी कराची तक आएगा। कराची के डिस्ट्रिक्ट टाउनों में, डिफरेंट टाउनों में जाने के लिए आपको ऑगमेंटेशन करनी है, मेन ट्रंक लाइनें डालनी है। वो ट्रंक लाइन सिंध हुकूमत ने डालनी है, वो डाल नहीं रहे।
तो K4 का मंसूबा कंप्लीट भी हो जाएगा तो पानी जो है वो शहर वालों तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपने मेन ट्रंक्स नहीं जा भाई। मेरे जमाने जब K3 मैंने कंप्लीट मैं कर रहा था तो साथ ही मैंने बल्दिया को नॉर्दर्न बाईपास से पानी की लाइन 6 मिलियन गैलन पानी, 60 लाख गैलन पानी मैंने बाबा आइलैंड, भिट आइलैंड, स्वालियाबाद, शम्सपीर को समुद्र में पानी की लाइन डाल के दी। मैंने क्लिफ्टन को डायरेक्ट पानी की लाइन दी, मैंने महमूदाबाद को पानी की लाइन दी, मैंने मुझसे अल्लाह ताला ने जो है वो औरंगी को डायरेक्ट जर्मन स्कूल पे जाकर पानी की लाइन। ये वो पानी की लाइनें आपने मेन ट्रंक, आपको उस वक्त शहर खोदना पड़ा था आपको। आज भी आपको इस शहर खोद कर खुदा ही हुआ है, खैर शहर तो तबाह बर्बादी है, आपको ये मेन ट्रंक्स की लाइनें डालनी, ये दूसरा मसला है। और तीसरी जो है वो जो यहाँ पर जो इश्यूज हैं वो बात है वो सारी कि हमारे पास ये जो PFC अवार्ड है, ये PFC अवार्ड प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का जो ये अवार्ड है, ये अवार्ड जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स को शुरू कर, ये आप अगर 3 पूछते हैं तो मैं ये 3 बातों के ऊपर ये वाली बात करता हूँ। और इसके अलावा तो खैर मसाइल और बहुत ज़्यादा हैं, अगर हमारे पास तो पूरी इसकी डिटेल है, लेकिन ये 2-3 पैसा मिलना शुरू हो जाए और ये यूनिटी ऑफ कमांड आ जाए कि ये मेयर जो हो वो इस पूरे शहर का जो म्यूनिसिपल हेड हो और उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, और डेफिनेटली अपनी आप लीकेजेस को कम करें, करप्शन कम हो, परसेंटेज कम हो ना हो, और जो वो डकैती ना हो रही हो, छोटी मोटी चोरी तो चल जाती है, तो मैं समझता हूँ कि आज भी शहर दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। मुस्तफ़ा कमाल ने इस शहर को आज से कई साल पहले पावरफुल मेयर रहे हैं। क्या यहाँ के नालों की कैपेसिटी 40 mm बारिश के पानी को ले जाने की है? क्या बरसाती नाले जो इस शहर में मौजूद हैं, जो गोरे के दौर से बने हुए, शायद हम वो दोबारा बना भी ना सके? कितना पानी ये शहर बारिश का उठा सकता है? वज़ीर आला कहते हैं कि अगर 100 mm करना है या ज़्यादा करना है तो पूरे शहर को खोदना पड़ेगा, तो क्या उनकी बात में कोई हकीकत है? देखिए 2 बातें हैं। अगर एक शॉर्ट स्पैन में, देखिए मैं सियासत नहीं करना चाहता, मैं फैक्ट्स जो मुझे अल्लाह ने नॉलेज दी है, तजुर्बा दिया है, मैं उसके जरिए वो आपके और आपके सुनने वालों के सामने रखना चाहता हूँ। किसी भी शहर या मुल्क में अगर एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत हैवी बारिश हो जाए तो वहाँ पर पानी थोड़ी देर के लिए खड़ा होगा, ठीक है। पानी जो है वो चूँकि आजकल एब्रप्ट किस्म की एबनॉर्मल बारिशें हो रही है ना, तो अगर आप वही स्पैन बड़ा हो जाए पानी बारिश होने का, कि जितनी बारिश 1 घंटे में हुई है अगर वो 7 घंटों में हो तो उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। लेकिन जो है 7 घंटों की बारिश अगर आधे घंटे में हो रही है तो वो क्वांटम जो है ना ज़्यादा, तो वो दुनिया का आजकल ये जो आउटबर्स्ट है सारा, इस पे तो दुनिया के बड़े शहरों में भी पानी खड़ा हो जाता है और चीज़ें होती हैं इसके। लेकिन जो करने वाले काम थे जो कि नहीं हो रहे हुए, शहर में बारिशों के अब तो सब सीज़न आ जाता है। हमारे ज़माने में हम 4 महीने पहले से डिसिल्टिंग का काम शुरू, बारिश के पानी को निकालने के लिए बारिश के बाद नहीं होता काम, वो 4 महीने पहले होता है। आप नालों की डिसिल्टिंग करते हैं, उसकी मिट्टी निकालते हैं ताकि उसमें जगह क्रिएट हो, फिर जब दिन करीब आ जाते हैं तो मैनुअली आप ये जो मलेरिया कुली कहते थे हम इन खाकरोबों को मैनुअली उतार कर एक कैश पेट निकाल कर उसमें से थैलियां निकालनी पड़ती हैं। एक प्लास्टिक की थैली किसी पूरे एक इलाके को डुबोने के लिए काफी है। अगर एक कैश पेट पे वो आया है ना वो फारे का, तो बाकायदा उसको मैनुअली हम निकलवाते थे, फिर उसकी सुपरविजन होती थी। फिर जब ये मसाइल आते थे, जहां जहां पे आपको याद हो मेरे जमाने में 2006 में बाथ आइलैंड डूब गया था पूरा 48 में, ये तो कुछ भी नहीं, ट्रक पे जाता था मैं बैठ के, मेरी गाड़ी नहीं जा पाती थी वहां पे, तो गाड़ी तक जाता था फिर उसके और ट्रक पे। लेकिन जब 48 दिनों के बाद वहां से पानी निकला है ना, हम वहां से नहीं निकले वहां से। फिर मैंने कहा मेक श्योर करो कि यहां से अब अगले साल पानी जब हमने पूरे बाथ आइलैंड के ऊपर स्टॉर्म वाटर ड्रेन बिछाया, क्लिफ्टन अंडरपास को हमने कनेक्ट करवाया, जो ब्लॉकेज थे वहां से चीजें हटाई। आज यही बारिश होती है बाथ आइलैंड, वरना लोग माइग्रेट कर गए थे उस जमाने में। मुझे लोग अपने फ्लैटों के अंदर, लोगों के घरों के अंदर पानी चला गया था, लोग माइग्रेट कर गए थे। बाथ आइलैंड ऐसे प्याली की तरह है बिल्कुल, ऐसे सब सारे तरफ का पानी, हमने आज वो एंजॉय करते हैं।